एस्ट्रोनॉमर्स टीवी आर्यन तिवारी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स के बारे में, ठीक है। और अगर आप क्लास 11th में आप कुछ भी नहीं जानते हैं तो अगर इस वीडियो को आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि आप जो बोर्ड के क्वेश्चंस होते हैं या फिर और कंपटीशन के क्वेश्चंस होते हैं नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड, तो क्वेश्चन आप कर लेंगे। जिसमें से हम आज जो फोकस करेंगे वो केवल हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स से रिलेटेड होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो उसे स्टार्ट करने से पहले हमें क्या करना होगा, क्लास 11th के कुछ टॉपिक को हम पढ़ेंगे, तो यानी रिवाइज करेंगे। अगर आपको आता है तो थोड़ा सा वीडियो आगे कर सकते हो, उसके बाद जो है आप वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। जिसमें हम लोग जो स्टडी करेंगे वो आपका इंटेस्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज जो एनसीईआरटी के होगा वो करना है। उसके बाद जो प्रीवियस ईयर सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चंस आए हुए थे उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला जो हमें क्या करना है, हमें कुछ आइडेंटिफिकेशन हमें चाहिए, हमें जानकारी होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन है, ये हमें अगर पता है, ठीक है। देखो नंबर ऑफ कार्बन है, उसके बाद हमें रूट वर्ड समझ में आना चाहिए कि रूट वर्ड कब लगाएंगे, कितना क्या लगाएंगे, ठीक है। तो रूट वर्ड हमें लगाना है। उसके बाद हम एल्केन है, एल्कीन है या कौन सा पेरेंट चेन में आएगा उसके बारे में बात करें तो एल्केन हो गया। उसके बाद एल्कीन समझेंगे, ठीक है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे और आप क्लास 11th और 10th में भी पढ़े होंगे, ठीक है। तो अगर आप पढ़े हैं तो आगे आप इसकी वीडियो को स्किप करके देख सकते हैं। अब इसके बाद आगे जो है आपका एल्काइन हो गया। उसके बाद हम एक और ग्रुप इसमें ऐड करेंगे जिसको बोलते हैं एल्काइल ग्रुप, ठीक है। इसका भी हमें ज़रूरत पड़ेगा इसमें, तो एल्काइल ग्रुप भी हम साथ में पढ़ेंगे जिसको हम बॉन्ड करके आर से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो इसका हमें क्या करना है, यहाँ देखिए एल्केन है तो एल्केन थोड़ा समझ लेते हैं। इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, CN है, H2N होता है और +2 होता है। और इसमें कार्बन कार्बन के अराउंड क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। एल्कीन में अगर हम बात करते हैं तो इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, CN होता है, H2N होता है और कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। और एल्काइन में हमें क्या करना है, देखो +2 है, फिर क्या करना है, इसको हटा देना, -2 करेंगे, कैंसिल हो जाएगा, फिर -2 कर देंगे तो CN हो जाएगा, H2N है और -2 करते इसमें चले जाएंगे। तो यहाँ पर आपको एल्काइन मिल जाएगा। इसमें कहा गया है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होना इंपॉर्टेंट है। और एल्काइल ग्रुप में क्या होता है, जब हम एल्केन में से, हमने पिछला वीडियो देखा था कि अगर हमारे पास एल्केन है, RH है, इसमें से H यानी 1 हाइड्रोजन आप रिमूव कर देते हो तो जो ग्रुप होता है उसे कहते हैं एल्काइल ग्रुप, ठीक है। तो यानी 1 हाइड्रोजन जब एल्केन में से हटाते हो तो इसका मतलब फार्मूला जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, CN है, H2N है। अब देखो यहाँ +2 होता था एल्केन में, अब क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, ठीक है। और इसे हम R ग्रुप से क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। बस इतना ध्यान में रखना। अब देखिए आगे बात करते हैं। जैसे मान 1 आ गया, नंबर ऑफ कार्बन 1 आ गया तो क्या लिखेंगे, मेथ, ठीक है। 2 कार्बन आ गया तो क्या लिखेंगे, एथ। 3 आ गया तो क्या हो जाएगा, प्रोप। 4 आ गया तो क्या लिखेंगे आप, ब्यूट, ठीक है। 5 हो गया तो पेंट। 6 हो गया तो क्या लिखेंगे, हेक्स। 7 हो जाएगा तो क्या लिखना है, हेप्ट। 8 होगा तो क्या लिखोगे, ऑक्ट लिखोगे, क्या लिखोगे, ऑक्ट। 9 है तो क्या होगा, नोन। और 10 है अगर तो डेक, क्या लिखोगे, डेक। अगर 11 है तो इसको दो डेक कह सकते हो, क्या कहोगे आप, दो डेक, ठीक है। सॉरी अनडेक, इसको कहते हैं अनडेक, अनडेक, UN, अनडेक। अगर 12 है तो इसे हम 2 डेक बोलेंगे, ठीक है। तो इतना बस याद रखना, ज़्यादा नहीं। आपको क्लास 10 तक आना चाहिए, ठीक है, 10th तक आना चाहिए। अब देखो 10th आ गया नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है। तो इसमें कह रहा है जैसे आपका एल्केन, अब यहाँ इसका यूज कैसे करना है वो हमें समझने की बात है। देखो अगर नंबर ऑफ कार्बन 1 आ गया तो इसका जो फार्मूला होगा, कह रहा है क्या है आपका, CN है, H2N है और प्लस क्या है, 2 है। इसी को हम कह सकते हैं, नंबर ऑफ कार्बन को हम N सपोज कर सकते हैं। तो कह रहा है N इक्वल टू अगर 1 है तो कह सकते हैं इफ N इक्वल टू 1 तो क्या फार्मूला बन जाएगा, C1 हो जाएगा और H हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 हो जाएगा और N के जगह पर कितना आ जाएगा, 1 और प्लस क्या हो जाएगा, 2। तो क्या फार्मूला बन जाएगा, 2 या 2 4, तो CH4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, CH4। तो मेथेन का जो फार्मूला होगा वो CH4 हो गया। अब देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, रूट वर्ड में N जोड़ेंगे, लास्ट में क्या जोड़ना है, N एज ए सफिक्स, ठीक है। तो हम कह सकते हैं मेथ था और N जोड़ दिए, क्या होगा, मीथेन, क्या बन जाएगा आपका, मीथेन। इसी टाइप से नंबर ऑफ कार्बन अगर हम 2 ले लें, क्या ले लें, यहाँ पे 2 ले लें, तो N इक्वल टू 2 ले लेते हैं तो ये जाएगा C2 और यहाँ पे 2 और यहाँ N की वैल्यू क्या आ जाएगा, 2, तो इंटू 2 कर देंगे +2 तो क्या आ जाएगा, C2 हो जाएगा, 2 2 जा 4 और +2 है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 6, तो हो जाएगा C2H6। तो इस फार्मूला एथ का क्या, एथेन का क्या बन जाएगा, C2H6 बन जाएगा, क्या हो जाएगा, ये C2H6 हो जाएगा। और इसको बोलेंगे हम एथेन, क्या बोलेंगे हम, एथेन। अब देखो अगर प्रोपेन लिखना है, प्रोप लिखना है तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 3। तो 3 का डबल कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 6 और 6 में 2 ऐड कर, देखो यहाँ पर क्या है 2 × N है, यानी डबल करना है और +2 ऐड कर देना है। तो 3 का डबल कितना हो जाएगा, 6, 6 में 2 ऐड करोगे तो 8 हो जाएगा। तो फार्मूला C3H8, यानी एल्केन वो होगा जिसमें जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन
आइटम है वो कार्बन का क्या होगा, डबल होगा और +2 ज़्यादा होगा, ठीक है। तो हम कहेंगे यहाँ पर C3 हो जाएगा, H8 हो जाएगा, जिसे हम क्या कहेंगे, प्रोप कहेंगे, और सिंगल वाल के लिए क्या लगाओगे, N, तो हो जाएगा प्रोपेन। उसी टाइप से आपका 4 कार्बन है तो क्या लिखोगे, C4 हो गया। अब H होना चाहिए, अब कह रहा है इसका डबल कितना होगा, तो 4 का डबल कितना, 8, और 2 ज़्यादा होगा, इसका मतलब 10 हो जाएगा, तो हो जाएगा ब्यूट, ठीक है। इसे कहेंगे ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है या एल्केन है तो इसके कहोगे ब्यूटेन। इसी टाइप से आपका हो जाएगा C5 हो जाएगा। अब 5 का डबल कितना हो जाएगा, 10, और 2 जोड़ दोगे और कितना आ जाएगा, 12, तो C5 हो जाएगा, और H12 हो जाएगा। इसे क्या कहोगे आप, पेंटेन, क्या कहेंगे आप, पेंटेन बोलेंगे। इसी टाइप से आपका 6 कार्बन हो गया तो 6 हो गया हेक्स, और इसका डबल कितना हो जाएगा, 12, और 12 जोड़ोगे तो 2, तो कितना आ जाएगा, 14, ठीक है। तो यहाँ पर कह सकते हैं पेंटेन हो गया, हेक्सेन हो गया, क्या हो जाएगा, हेक्सेन हो जाएगा, ठीक है। इसी टाइप से आप क्या कर सकते हो, या आप यहाँ से एक दे सकते हैं, देखो CH4 से C2H6 कब बना, यानी इसमें हमने क्या जोड़ दिया, तो कहेंगे CH2। देखो ये 1 कार्बन है तो हो जाएगा C2, और 4 है और 2 हाइड्रोजन हो गया C2H6। इसी टाइप से यहाँ पर देखो तो C2H6 है, तो देखो यहाँ से क्या बनना है, C3H7, तो इसका मतलब C एक ज़्यादा है, और यहाँ 6 से 2 8 हुआ है, तो H2 जोड़ते चले जाओ, तो हम कहेंगे CH2 CH2, यानी इसी को कहते हैं होमोलोगस सीरीज। क्लास 10th में पढ़े होंगे, 11th में आप पढ़े होंगे, तो इसको बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। तो 2 जोड़ते हुए जा सकते हो, CH2 CH2, ठीक है। तो इसी टाइप से यहाँ पर अगर लिखना है तो 7 हो जाएगा, और प्रोटेन में 2 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा, 16। इसी टाइप से ऑक्टेन में 8 कार्बन हो जाएगा, और इसमें क्या जोड़ोगे, 2 जोड़ दोगे हो जाएगा 18। इसी टाइप से नोनेन है तो C9 हो जाएगा, और 2 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 18, 20 हो जाएगा। इसी टाइप से डेक है तो 10 है, और इसमें 20 में 2 जोड़ दोगे 22 हो जाएगा, क्लियर। इसी टाइप से C11 है, 2 जोड़ दोगे C24 हो जाएगा। इसी टाइप से आपका C12 है, और 2 जोड़ दोगे 26 हो जाएगा, क्लियर हो गया। तो ये हो जाएगा मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट। इस टाइप से आप कर सकते हैं। एल्केन है, एल्कीन है, कह रहा है एल्कीन का फार्मूला होगा, तो देखो एक कार्बन का तो बनेगा, क्यों बनेगा ही नहीं, क्यों कह रहा है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना जरूरी है, तो ये नहीं बन सकता, क्योंकि एक ही कार्बन की पहले बात कर रहे हैं मेथ के लिए। तो यहाँ पर एल्काइन भी नहीं बनेगा, लेकिन ये बनेगा, क्यों, क्योंकि कह रहा है एल्काइल ग्रुप है, तो कह रहा है इसका जनरल फार्मूला क्या है, CN है, H2N है, और प्लस क्या है, 1 है। तो N इक्वल टू अगर हम 1 सपोज कर रहे हैं तो C1 हो जाएगा H2 इंटू 1, और प्लस क्या हो जाएगा 1, तो हम कहेंगे CH3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। तो इसको क्या कहते हैं, तो मेथ लिखते हैं, और इसमें YL लास्ट में जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं, YL, तो मेथ हो जाएगा, YL जोड़ देगा तो मिथाइल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मिथाइल। इसी टाइप से देखो CH4 में क्या किए हो, हाइड्रोजन अलग किए हो, हटा दिए हो, तो CH3 बन गया तो मिथाइल। इसी टाइप से C2H6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, C2H6 है, और 1 हाइड्रोजन हटा दोगे तो क्या बन जाएगा, C2H5 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा इथाइल, क्या हो जाएगा, इथाइल। इसी टाइप से देखो प्रोपेन है तो C3H8 है, तो C3H8 है, अब 1 हाइड्रोजन हटा दोगे तो C3H7 ग्रुप बन जाएगा, जिसको हम बोलेंगे प्रोप, और आइल जो YL जोड़ दोगे तो हो जाएगा प्रोपाइल। इसी टाइप से कह रहा है कि अगर ब्यूटेन के लिए लिखना चाहते हो तो इसका ग्रुप जब बनेगा तो कौन सा हो जाएगा, तो C4 है, H8 था, अब 9 बचेगा, तो इसे क्या बोलोगे, ब्यूटाइल, क्या बोलोगे हम, ब्यूटाइल बोल सकते हैं। इसी टाइप से C5 है, क्या है, C5 है, और H कितना था, देखो 12 था, C5 कितना था, H12 था, ये 1 हटा दोगे 11 बच जाएगा, तो इसे कहते हैं हम पेंटाइल, या इसी को हम एमाइल भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं हम, एमाइल ग्रुप भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से हम क्या करेंगे, इसके ग्रुप को आप बनाते हुए जा सकते हो कहाँ तक, 12 तक, ठीक है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा हम एल्कीन वाले केस में। तो एल्कीन वाले केस में क्या है, देखो ये सब बहुत ज़रूरी है, ये आपको अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो फिर आप इसको कंटिन्यू देखते रहिए, आगे हम लोग समझेंगे, ठीक है। अगर आप देख चुके हैं, जानते हैं, तो फिर आगे आप बढ़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। अब कह रहा है CN है और H2N है, ठीक है, तो CN है और H2N है, अगर N इक्वल टू 1 तो होगा नहीं, अब कह रहा है 2 हो जाए, तो N को हटाओगे तो क्या होगा, C2, और यहाँ पे 2 इंटू 2 हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या होगा, C2H4 होगा, ठीक है, C2H4। तो हम कहेंगे इसका फार्मूला हो जाएगा C2H4। अब कह रहा है नेम क्या लिखोगे C2H4 का, तो कह रहा है कि 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या है आपका, एथ है, तो एथ के लिए एथ लगा दिए, और डबल बॉन्ड के लिए क्या जोड़ते हो, इन, सफिक्स क्या लगाते हो, इन, रूट वर्ड में हमें क्या लगाना है, इन जोड़ देना है, तो हो जाएगा इथीन, क्या हो जाएगा, इथीन हो जाएगा, ठीक है। तो C2H4 का फार्मूला क्या हो जाएगा, इथीन। इसी टाइप से आपका है C3 है। अब देखो यहाँ पे अगर देख रहे हैं तो फार्मूले में क्या लग रहा है कि जो नंबर ऑफ कार्बन है, ठीक है, वो नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वो कार्बन का क्या है, डबल है। उसी टाइप से इसमें भी डबल कर सकते हो कि C3 हो गया और हाइड्रोजन अब कितना डबल आ जाएगा, तो डबल हो गया 3 2 जा 6, तो ये 6 हो जाएगा। तो इसे कहोगे प्रोप और
डबल बॉन्ड होगा तो इसमें क्या लिखोगे इन, तो प्रोपीन हो जाएगा। इसी टाइप से C4 है, EH है, अब इसका डबल कितना हो जाएगा 8, तो इसे कहोगे ब्यूट, और इन तो ब्यूटीन हो जाएगा। इसी टाइप से C5 हो जाएगा और EH10 हो जाएगा, तो इसे क्या होगा पेंट, और इन लगाओगे तो पेंटीन। उसी टाइप से आपका 6 है, C6 है और डबल हो जाएगा तो 12 हो जाएगा, तो इसे क्या कहोगे हेक्सइन, क्या कहोगे आपका हेक्स होगा और इन लगा दो हेक्सिन। इसी टाइप से आप हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनिन और डेकिन और अनडेकिन और डोडेकिन लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, यहाँ पे भी बात कर रहा है कि 1 कार्बन का तो होगा नहीं, तो एल्काइन में क्या करना है, हमें आइन जोड़ना होता है। रूट वर्ड में हम क्या जोड़ते हैं, आइन जोड़ते हैं लास्ट में, ठीक है, या सफिक्स जो होता है हमारा वो आइन होता है। कैसे इसका फार्मूला लिखना है, तो देखो CN है कह रहा है, H2N है और -2 है, ठीक है। तो यह अगर हम कह रहे हैं N इक्वल टू हम 2 सपोज कर लेते हैं, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, तो CN के जगह पर क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 हो गया, और ये CN के जगह पर आ जाएगा 2 -2, तो क्या हो जाएगा C2 हो जाएगा, और H4 हो गया, और 2 घट गया तो कितना बच गया, देखो H4 में से 2 घटा दोगे तो CH2 बचेगा, तो हम कह सकते हैं C2 हो जाएगा और H2 हो गया। तो इसे कहेंगे 2 कार्बन के लिए जो रूट वर्ड था वो एथ आ गया था, और इसके लिए रूट वर्ड में आइन जोड़ना है तो क्या हो जाएगा इथाइन, क्लियर। इसी टाइप से आप प्रोप है, तो प्रोप के लिए देखो फार्मूला क्या होगा C3 होगा। अब कह रहा है 2 घटा लो, तो देखो 2 इसमें घटाओगे, कम करोगे तो क्या हो जाएगा देखो डबल था ना, तो डबल में से 2 घटा रहे हो, तो या तो इसी से आप बना लो, C3 हो जाएगा, 6 हो गया, 6 में से 2 घटाओगे 4 हो जाएगा, तो हम कहेंगे नाम क्या आ जाएगा प्रोप, और आइन क्या हो जाओगे प्रोपाइन। या आप इस फार्मूले अप्लाई कर सकते हो, यानी इक्वल टू अगर हम 3 ले लें तो C3 हो जाएगा, और H का कितना हो जाएगा डबल, यानी 2 इंटू 3 -1 -2, तो क्या हो जाएगा C3 हो जाएगा 2 3 जा 6 -2, तो हो जाएगा C3 H4 हो जाएगा। तो ये कह सकते हैं C3 हो गया और H4 हो जाएगा प्रोपाइन। इसी टाइप से हमें क्या करना है, C4 लेना है, इसका डबल कितना होता है 8 होता है, तो ये 8 में से 2 और घटा लो तो क्या हो जाएगा 6, तो हम कहेंगे C4 या 6 हो जाएगा, तो कहेंगे ब्यूट हो गया और आइन हो जाएगा। या आप इसमें भी देखो तो 1 कार्बन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यहाँ देखो C2 से C3 हो गया, या C3 से क्या हो रहा है C4, तो यहाँ पर कह सकते हैं एक कार्बन बढ़ गया, और हाइड्रोजन देखो H2 से H4 हो गया, 2 बढ़ गया, या H2 से क्या हो गया, H4 से क्या हो गया, H6 हो गया, तो हम कहेंगे ये 2 का अंतर आ रहा है, यानी CH2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा CH2 हो जाएगा, ठीक है। यानी CH2 आप जोड़ते हुए चले जा सकते हो, जैसे इसमें C4 है, H6 है, तो CH2 अगर जोड़ोगे तो C5 हो जाएगा, और 6 में H2 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 8 हो जाएगा, तो C5H8 हो जाएगा, तो इसे कहेंगे पेंट, और आयन जोड़ देंगे। इसी टाइप से आपका C6 हो जाएगा, और 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा 8 में से 10 जोड़ दोगे, ठीक है, तो C6 हो जाएगा और H10 आ जाएगा, तो इसको क्या हो गया हेक्स, और आइन जोड़ोगे तो हेक्साइन हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन, ठीक है, डेकाइन, ऐसे आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा कुछ इंट्रोडक्शन जिसे हमें जानना जरूरी था। अब मेन मुद्दे पे आते हैं हम लोग, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स के बारे में, तो वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कोशिश करिए शेयर करने की। अगर आपको कहीं लग रहा है कि जो है अभी हमें समझ में नहीं आया, तो आप सेपरेटली कमेंट कर सकते हैं, और मैं उसके लिए एक वीडियो सेपरेटली बना दूंगा जिससे आपको और समझ में आ जाए। मेरा मकसद जो है वो आपको है समझाना। अब उसमें अगर आपको प्रॉब्लम है, कहीं नहीं समझ में आया है, तो आप दोबारा कमेंट कर सकते हैं, और उसके लिए मैं एक अनदर वीडियो जरूर क्रिएट करूँगा, ठीक है। और आपको IIT और नीट से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट चाहिए वो यहाँ पे आपको मिलेगा, तो इसलिए आप मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका मेन मुद्दा जो था, वो हमारा जो मेन मकसद था आने का इस वीडियो में, वो है आपका हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन का नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो इसको हम समझते हैं। तो देखिए इसमें जो है 2 तरीके का नाम होता है, या होता है ट्राइवियल नेम, ठीक है, ट्राइवियल नेम होता है, और एक होता है IPSC नेम, ठीक है, IUPSC नेम होगा। तो ट्राइवियल नेम जो होता है, या इसी को हम कॉमन नेम बोलते हैं, तो कॉमन नेम की हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो कॉमन नेम की हमें ज़रूरत उतना नहीं पड़ता है, लेकिन थोड़ा याद रखें, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है ट्राइवियल नेम या कॉमन नेम पूछता है, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, पहले हम थोड़ा सा कॉमन नेम समझ लेते हैं, कभी कभी रिएक्शन में कॉमन नेम से पूछ लेगा, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, जैसे मान लीजिए हमारे पास है CH3 है, और क्या है आपका Cl, तो एक कॉमन नेम की बात करें या ट्राइवियल नेम की हम पहले बात करेंगे, IPSC नेम हम बाद में बात करेंगे। तो इसको कहेंगे 1 कार्बन है, तो मेथ अभी हमने पढ़ा कि 1 कार्बन है और ये CH3 है, तो इस ग्रुप को क्या कहते हैं मिथाइल, क्या कहते हैं मिथाइल कहते हैं, और क्लोरीन लगा दिए तो क्या हो गया आपका मिथाइल क्लोराइड। तो ये कॉमन नेम है, क्या है आपका कॉमन नेम है, ठीक है। तो मिथाइल क्या हो गया आपका क्लोराइड हो गया। इसी टाइप से आपका C2H5 हो गया, Cl हो गया, तो इसको क्या कहते हैं हम
इथाइल क्लोराइड है। क्या है आपका? इथाइल क्लोराइड हो गया, ठीक है। या हम ये कह सकते हैं C3 हो गया, H7 हो गया, ठीक है। तो इसी को और Br लगा दिए तो हम कहेंगे ये तो प्रोपाइल ब्रोमाइड हो गया। क्या हो जाएगा? प्रोपाइल ब्रोमाइड हो गया। या हम ये कह सकते हैं कि इसी टाइप से आपका C4 हो गया, H8 हो गया, ठीक है, C4 हो गया, ठीक है, और H9 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ गया? Br आ गया। तो इस केस में क्या हो जाएगा? या I मान लो, यहाँ पे I हम सपोज कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका? ब्यूटाइल आयोडाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आयोडाइड, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं इस टाइप से ये हो गया आपका ट्राइवियल नेम। इसमें और थोड़ा सा ध्यान में रखने जरूरी है, जैसे कभी कभी क्या होता है प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी तक का पूछता है। जैसे मान लीजिए अब ये कह दे कि ठीक है और इसका जो है सेकेंडरी बना, यानी सेकेंडरी जो है आपका प्रोपाइल ब्रोमाइड है, तो वो कैसे लिखोगे? तो देखो CH3 है और यहाँ पर CH है और यहाँ पर ये CH3 है। तो ये जो सब ग्रुप होता है, देखो ये जो ग्रुप है इसी को हम कह सकते हैं ये सेकेंडरी ग्रुप है, यानी ये जो कार्बन है वो क्या है आपका? सेकेंडरी कार्बन है, ठीक है। तो ये सेकेंडरी कार्बन हो गया। अगर आप यहाँ पे लगा दोगे तो ये हो जाएगा सेकेंडरी प्रोपाइल ब्रोमाइड। क्या लिखोगे इसको? सेकेंडरी प्रोपाइल, ठीक है, ब्रोमाइड। जो सेकेंडरी प्रोपाइल ब्रोमाइड के लिए हमें क्या करना होता है? ऐसे लिखना होता है। शॉर्टकट में लिखा होगा कहीं आपको सेक मिल जाएगा, SEC, यानी सेकेंडरी होगा और डैश लगाएंगे और यहाँ पे हो जाएगा प्रोपाइल ब्रोमाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे, ये जो ग्रुप होता है वो सेकेंडरी होता है, ध्यान में रखना है। CH3 लेना है, CH, और यहाँ पर कोई ग्रुप लगा होगा तो ये कार्बन जो है आपका सेकेंडरी है। इसी टाइप से आपको टर्सरी भी पूछा जा सकता है। जैसे मान लीजिए CH3 है, CH3 लगा दिया गया और यहाँ पर CH3 लगा दिया और यहाँ पर हमने कोई ग्रुप लगाया, कोई ग्रुप XYZ लग सकता है। तो इसको क्या कहोगे? ये जो कार्बन है वो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है डायरेक्टली, तो इसको हम बोलते हैं टर्सरी कार्बन। क्या बोलते हैं हम? टर्सरी कार्बन बोलेंगे, ठीक है। अगर हम इसको क्या कर सकते हैं? इस कार्बन को हम क्या बोले? टर्सरी कार्बन। अगर इसमें हमने हेलाइड लगा लिया, अब देखो क्या होगा इसका, या टर्सरी कार्बन होगा और इसको क्या बोले? टर्सरी ब्यूटाइल। 1 2 3 4 है, तो इसलिए इसका नाम होता है टर्सरी और इसे TRT करके लिखा जाता है, टर्सरी, ठीक है। और यहाँ पर लिखेंगे ब्यूटाइल। क्या लिखोगे आप? ब्यूटाइल, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसे है CH3 है और CH है 3 है, ठीक है, और यहाँ पर दे दिया क्लोराइड, ऐसे दे दिया। तो हम कहेंगे इसका क्या नेम होगा? इसका क्या नेम होगा? तो उस केस में हम यहाँ पे बात कर लें तो 1 2 3 4 हो गया। तो 4 हो गया तो इसे कहेंगे हम टर्सरी, क्या बोलेंगे हम? टर्सरी ब्यूटाइल, ठीक है, ब्यूटाइल क्या बोलेंगे? क्लोराइड। इसका जनरल नेम है या ट्राइवियल नेम है टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड हो जाएगा, ठीक है। ये हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ TRT रहेगा, टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। अब इसी टाइप से अब एक और आता है, जैसे नियो आ गया, ठीक है। तो नियो आगे जाता है, कभी कभी आइसो नेम करके आ जाता है, उसमें भी बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है। तो उसको हम समझते हैं नियो और जो आपका आइसो है उससे क्या है? देखो आइसो में हमें क्या करना होता है, जैसे हमारे पास क्या है? CH3 है और यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर CH ग्रुप है, ऐसा कोई ग्रुप आ गया। देखो लास्ट जो सेकेंड कार्बन है, लास्ट सेकेंड जो कार्बन होगा उस पर अगर CH3 है तो इसे कहेंगे हम आइसो। क्या कहेंगे हम? आइसो। क्लियर हो गया? तो ये हो गया आइसो, ठीक है। अब यहाँ पर 3 कार्बन है तो इसको हम आइसो प्रोपाइल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? आइसो प्रोपाइल। एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो इसे कहेंगे CH3 है, CH है, CH3 है और यहाँ पर क्या हो गया? Cl लगा दिए, तो इसे कहेंगे आइसो। कितने कार्बन है वो जोड़ लेना है, 1 2 3, कहाँ जुड़े हुए इससे मतलब नहीं है, तो इसे कहेंगे आइसो प्रोपाइल क्लोराइड, आइसो प्रोपाइल क्लोराइड हो जाएगा, ठीक है। और इसी टाइप से अगर देखें तो थोड़ा और कार्बन बढ़ा सकते हैं, जैसे मान लीजिए CH3 है, CH है और CH3 है और यहाँ पर हमने ये ग्रुप लगा दिया ऐसा, तो भी हमें कहेंगे कि लास्ट जो सेकेंड कार्बन है इस पर क्या है? आपका मिथाइल ग्रुप है। क्या है आपका? मिथाइल ग्रुप है लास्ट सेकेंड वाले कार्बन पे यहाँ से। तो हम कह सकते हैं कि ये भी आइसो ही है, लेकिन नंबर ऑफ कार्बन कितने? देखो 1 2 3 4, तो 4 कार्बन है तो इसे कहेंगे ब्यूटाइल। क्या कहेंगे हम? ब्यूटाइल। तो आइसो ब्यूटाइल इसका नाम होगा। और इसे हम कह सकते हैं CH3 है, CH है और CH3 है और हमने CH2 ले लिया और हमने यहाँ Br लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ देखो इसे देख लिए, ये ग्रुप आपको मिल गया तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि लास्ट में ये ग्रुप प्रेजेंट है, इसका मतलब ये आइसो लगेगा। जिसे कहेंगे हम आइसो। कितने कार्बन है? तो कह रहा 1 2 3 4 है, तो इसे कहेंगे ब्यूटाइल। क्या कहेंगे आप? ब्यूटाइल। और कहोगे ब्रोमाइड। क्लियर? आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड हो गया। इसी टाइप से और हो सकता है कि जैसे मान लिया हमने CH3 लगा दिया, CH लगा दिया, CH3 लगा दिया, CH2 लगा दिया और CH2 लगा दिया ऐसा, तब यहाँ पर भी आइसो ही है, ठीक है। तो इसे क्या कहो? क्यों? क्योंकि लास्ट में हमें यही चेक करना है। तो यहाँ पे लास्ट में है तो इसे आइसो होगा। नंबर ऑफ कार्बन जोड़ देना है, 1 2 3 4 5 होगा, तो इसे कहोगे पेंटाइल। क्या कहोगे आप? पेंटाइल। तो ये आइसो पेंटाइल ग्रुप है और इसमें अगर क्लोराइड बोल जोड़ दोगे तो आइसो पेंटाइल
फ्लोराइड हो जाएगा। तो हमें आई थिंक लग रहा है कि आपको आइसो समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं नियो। ठीक है, अब नियो में क्या है, बस नियो भी ऐसे ही है, थोड़ा सा आपको ध्यान में ये रखने की ज़रूरत है कि जो नियो होता है उसमें लास्ट जो सेकेंड कार्बन में होता है उसमें 2 CH3 ग्रुप आ जाते हैं, बस इतना ध्यान में रखने की हमें ज़रूरत है। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, CH3 है और C है, और यहाँ पर हम CH3 है और यहाँ पे हमने CH3 लगा दिया, और यहाँ पर हम कह सकते हैं CH2 है। तो ये जो ग्रुप है, देखो लास्ट जो सेकेंड ग्रुप है यहाँ पे, तो ये जो है आपको नियो, लास्ट से जो सेकेंड कार्बन है इस पर देखो 2 CH3 आ गया, तो हम कहेंगे ये नियो हो गया। क्या हो गया, नियो। कितने कार्बन है, कह रहा है 1 2 3 4 5, तो नियो हो जाएगा पेंटाइल। क्या हो जाएगा, नियो पेंटाइल। अगर आप Cl लगा दोगे तो क्लोराइड हो जाएगा, नियो पेंटाइल क्लोराइड। समझ में आ गया। इसी टाइप से आपका CH3 है, C है, और मान लीजिए CH3 लग गया और CH3, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये ध्यान में रखना है कि ऐसे अगर दे दिया तो ये नियो नहीं है, ये क्या है आपका टर्सरी है। क्या है आपका टर्सरी है, इसको हम नियो नहीं बोलेंगे। यहाँ मान लीजिए CH2 है और CH2 है और यहाँ पर हमने Br लगा दिया तो भी ये नियो ही है। क्यों, देखो लास्ट सेकंड कार्बन पे ये ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसे कहोगे नियो। तो वो इसमें कितने कार्बन है ये चेक कर लेना, 1 2 3 4 5 6 मतलब हेक्स हो जाएगा। ठीक है, और तो कहेंगे नियो हेक्साइल। क्या कहोगे, हेक्साइल, और ब्रोमाइड हो जाएगा। ठीक है, ब्रोमाइड। तो इस टाइप से हम कह सकते हैं कि ये हमने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, नियो और आइसो हमने समझ लिया। कहीं कहीं नॉर्मल करके वर्ड आता है या नियन करके आता है, इसका मतलब नॉर्मल यानी साधारण सिंपल होगा, यानी ये स्टेट चेन होगा, इसमें ब्रांच नहीं लगेगा। यानी CH2 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 आप जोड़ते जाओगे तो हम कहेंगे ये नियो है। कैसे, 1 2 3 4, तो इससे क्या होगा, सॉरी नॉर्मल है, 1 2 3 4, तो इसे कहेंगे नॉर्मल ब्यूटाइल। क्या कहोगे, नॉर्मल ब्यूटाइल। Cl लगा दो तो क्लोराइड, तो नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड हो जाएगा। इसी टाइप से अगर देखें तो CH3 है, CH2 है, CH2 है और CH2 है और CH2 हो गया, अब Cl हो गया, तो कहेंगे 1 2 3 4 5, यहाँ Br लगा दो या I लगा दो। ठीक है, तो ये नॉर्मल हो जाएगा। कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 हो गया, तो 5 मतलब पेंटाइल। क्या हो जाएगा, पेंटाइल हो जाएगा क्लोराइड। क्या हो जाएगा, पेंटाइल क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, ट्राइवियल नेम को देखते हैं। आई थिंक मुझे आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम बात IPSC नेम ऑफ हेलो एल्केन्स, तो उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले हम चुन्नू से क्वेश्चंस यानी क्लास 10 से बात करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास है, अब थोड़ा सा इसमें हमें वो चेक कर लेना है कि क्या क्या हम लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास नेम कैसे लिखना है, तो उसके लिए फार्मूला जो होता है वो हेलो प्लस क्या लिखना है आपको, एल्केन। हेलो प्लस क्या लिखना है आपको, एल्केन लिखना है। ठीक है, तो हेलो मीन्स क्या होता है, हेलोजन, जिसको हम एक से रिप्रेजेंट करते हैं। ये फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा या फिर आयोडीन होगा। तो फ्लोरीन है तो क्या लिखना है आपको, फ्लोरो। क्या लिखना है आपको, फ्लोरो। Cl है तो क्या लिखना है आपको, क्लोरो। Br है तो क्या लिखना है, ब्रोमो। ठीक है, I तो लिखा है तो क्या लिखना है आपको, आइडो। ठीक है, तो फ्लोरो, ब्रोमो, आइडो। ठीक है, अगर फ्लोरो है तो मीथेन है तो मीथेन, क्लोरीन है तो क्लोरो मीथेन, ब्रोमीन है तो ब्रोमो मीथेन, आई है तो आइडो मीथेन। जैसे मान लीजिए आपका देखे, जैसे मान लीजिए हमारे पास है CH3Cl है। ठीक है, तो इसका जो जनरल नेम होगा वो क्या हो जाएगा, मिथाइल क्लोराइड होगा। क्या हो जाएगा, मिथाइल क्लोराइड। लेकिन अगर हम इसका IPSC नेम देखेंगे तो IPSC नेम क्या हो जाएगा, तो IPSC नेम में क्या लिखोगे, पहले आ गया क्लोरीन, तो क्लोरीन के लिए क्या लिखोगे, हेलो। हेलो में क्या है आपका, क्लोरो, तो लिखना है आपको क्लोरो। ठीक है, क्या लिखेंगे आप, क्लोरो। 1 कार्बन है तो क्या होता है, मेथ, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे, एन, तो हो जाएगा मीथेन, तो क्लोरो मीथेन हो गया। ठीक है, इसी टाइप से आपका बात करते हैं दूसरा। जैसे हमारे पास है CH3 है और CH2 है और आपने Br लिख लिया। ठीक है, तो पहला नाम क्या लिखना है आपको, ब्रोमो। क्या लिखना है आपको, ब्रोमो। ठीक है, तो 1 हो गया, 2 हो गया, तो क्या लिखोगे, 1 ब्रोमो हो गया। क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो हो जाएगा। 2 कार्बन है तो क्या लिखना है, एथ। क्या लिखना है, एथ, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो हो जाएगा इथेन, तो 1 ब्रोमो इथेन। क्लियर। और इसी टाइप से अगर और बात करते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास आ गया CH3 है और यहाँ पर आ गया CH है। अब थोड़ा सा लेवल धीरे धीरे हम लोग बढ़ेंगे, और यहाँ पर हमारे पास है CH3 है, CH है, और यहाँ पर हमने CH3 ले लिया और यहाँ पर हमने Cl ले लिया। ठीक है, तो ये हम कहेंगे कि ये क्या है आपका, सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड है। सेकेंडरी क्या हो जाएगा आपका, प्रोपाइल क्लोराइड है। ठीक है, या इसी को हम आइसो प्रोपाइल क्लोराइड भी बोल सकते हैं। अब देखो नेम क्या हो जाएगा, 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ से नंबरिंग करना होगा। नंबरिंग उस सीरीज से करेंगे, इंड होगा ना। देखो यहाँ पे बात करें इंड, इंड ऐसे आएगा, तो इंड से हमें नंबरिंग करना हो तो नंबरिंग उससे करेंगे जहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, नियरर होगा, पास में होगा। तो देखो यहाँ से देखो 1 है, 2 है, 3 है, तो 1 देखो 2 पे क्या है आपका, क्लोरीन है, तो हम कहेंगे 2 क्लोरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो हो जाएगा। कितने का, 1 2 3, तो हो जाएगा प्रोपेन,
2 क्लोरो क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। ठीक है, फिर से देखेंगे अब, जैसे मान लीजिए हमारे पास है CH3 है, CH है और यहाँ हमने Br लगा दिया और यहाँ पर है आपका CH2 है और कह रहा है आपका CH3। अब नंबरिंग करना है तो कह रहा है नंबरिंग है। ठीक है, तो पहला काम ये हो गया, ये तो जनरल नेम हो गया। तो अब नियम की बात करते हैं, रूल्स क्या है। रूल्स ये कह रहा है कि देखो सबसे पहले आपको चूज करना है पेरेंट चेन। क्या चूज करना है, पेरेंट चेन जिसमें नंबर ऑफ कार्बन सबसे ज़्यादा हो। ठीक है, तो सबसे लॉन्गेस्ट चेन यानी पेरेंट चेन कार्बन चेन को चूज करना है। जैसे इसमें कह रहा है कि पेरेंट चेन क्या होगा, तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 हो गया। ठीक है, तो 4 है तो हमें कहेंगे ये तो एक ही है हमारे पास पेरेंट चेन है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कह रहा है कि नंबरिंग कहाँ से करो, कह रहा है अब 3। ठीक है, तो चलो ठीक है, हमने देख लिया कि ये तो पेरेंट चेन हो गया। अब इंड कहाँ है, तो इंड ये आपका है, एक इंड यहाँ है और एक इंड यहाँ पे है। तो कह रहा है नंबरिंग कहाँ से करोगे, तो कह रहा है नंबरिंग वहाँ से करना है जहाँ पे क्या हो जाएगा, कोई फंक्शनल ग्रुप या कोई सब्स्टिट्यूएंट क्या होगा वो पास में होगा जिस इंड पर। तो देखो इस इंड पे देखो फर्स्ट सेकंड पे आ रहा है, तो नंबरिंग कर लो फर्स्ट सेकंड, और इस इंड से करोगे तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 है, तो ये 3 पे आ रहा है। क्लियर, तो ये आ गया 3 पे और ये आ गया 2। तो नियरर कहाँ से है, तो कह रहा है नियरर यहाँ से है, तो नंबरिंग कहाँ से करना है, इस साइड से। ठीक है, तो 1 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, आया समझ। तो सब्स्टिट्यूएंट में नंबरिंग कहाँ से करना है, तो कह रहा है नंबरिंग उस इंड से करना है जिधर क्या हो जाएगा, फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट नियरर होगा। तो यहाँ पर देखिए आपका सब्स्टिट्यूएंट है Br, तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 हो जाएगा। ठीक, तो इसको क्या लिखना है, 2 हो जाएगा ब्रोमो, 2 ब्रोमो हो गया। कितना कार्बन है, 4 है, तो इसको कहेंगे ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो N, ब्यूटेन हो गया। इसी टाइप से अगर कह रहा है कि चलो ठीक है, आपने कहा कि ठीक है, हमने लगा दिया है Cl, अब यहाँ लगा दिया हमने CH और यहाँ हमने लगा दिया Br और यहाँ लगा दिया हमने CH3। अब ये कह रहा है ठीक है, पहले आपने पेरेंट चूज कर लिया, चलो ठीक है, 4 कार्बन का हमने चूज किया। अब नंबरिंग कहाँ से करेंगे, तो कह रहा है नंबरिंग यहाँ से करोगे तो 1 2 पे देखो 2 पे ग्रुप आ रहा है, यहाँ से नंबरिंग करोगे तो भी 2 से ग्रुप आ रहा है। तो कह रहा है कौन वाला सही होगा, इधर वाला सही होगा या इधर वाला। तो इस केस में हमें ये चेक करना है कि किसका अल्फ़ाबेट में नेम पहले आएगा आरस में। तो इसमें जो सब्स्टिट्यूएंट है इसको चेक करना है। तो सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है आपका, ब्रोमीन है, और क्या है आपका, क्लोरीन है। तो कह रहा है किसका नंबरिंग करेंगे, यानी सबसे पहले तो कहेंगे कि जिसका ब्रोमो है तो कह रहा है B है, क्लोरो है तो कहेंगे C है, तो B पहले आएगा। तो पहले आएगा तो अल्फ़ाबेट में, तो नंबरिंग क्या होगा, इसी सिरे से होगी या इसी इंड से होगी। तो ये इंड जो होगा वो नियरर होगा किसके, B से, यानी ब्रोमो से। तो नंबरिंग ये वाला सही होगा, 1 2 3 4। तो ये कह रहा है कि अगर किसी भी क्या होगा पेरेंट चेन में मोर देन 2 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप प्रेजेंट है, तो उस केस में आप नंबरिंग उस इंड से करोगे जहां पर क्या हो जाएगा, जहां पर वो अल्फ़ाबेटिकली जिसका नाम पहले आएगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे Br था, यहाँ पर Cl है, तो नंबरिंग आप कहाँ से करोगे, Br साइड से करोगे, यानी ये वाला नंबरिंग मतलब इजी मतलब सही होगा। तो नंबरिंग यहाँ से करना होगा 1 2 3 4। तो कहेंगे 2 ब्रोमो हो गया, क्या हो जाएगा आपका, 2 ब्रोमो हो जाएगा, 2 क्लोरो हो जाएगा, और कितने कार्बन है, 4, तो हो जाएगा ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो N, तो ये ब्यूटेन हो गया। ठीक है, इसी टाइप से हम थोड़ा सा और लेवल और थोड़ा सा बढ़ाते हैं। अब हम लोग लगाएंगे फंक्शनल ग्रुप, जिसमें हमें एल्कीन देखना है। क्या देखना है आपको, एल्कीन देखना है। ठीक है, एल्कीन वाला फंक्शनल ग्रुप लगा के देखते हैं, उसमें आपको कंसेप्ट क्लियर है या नहीं है, केवल आपको चेक करते जाना है। अभी तो हम लोग अपने सिलेबस पे पहुंचे नहीं हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर कह रहा है कि जैसे हमारे पास CH3 है और यहाँ पे हमने CH लगा दिया, डबल बॉन्ड CH लगा दिया, और हमने यहाँ पे Br लगा दिया। ठीक है, तो अब इसका कहाँ के क्या करना है, नंबरिंग कहाँ करना है। तो कह रहा है देखो पेरेंट चेन चूज करो, तो ये पेरेंट चेन होगी। ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन 3 कार्बन का आपको मिल गया, तो ये इंड एक है, एक इंड यहाँ। तो कह रहा है नंबरिंग कहाँ से करोगे, कह रहा है उस इंड से करो जिधर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो फंक्शनल ग्रुप एल्कीन है, तो डबल बॉन्ड यहाँ पे है। तो कह रहा है कहाँ से नंबरिंग करोगे, तो यहीं से नंबरिंग कर लेते हैं। तो 1 हो जाएगा, 2 और यहाँ से 3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि नंबरिंग अगर यहाँ से करते तो 1 2, तो फंक्शनल ग्रुप यहाँ चला गया। ठीक है, तो इसलिए हम कहेंगे नंबरिंग यहाँ से करेंगे। अब बचा क्या, तो ये तो नंबरिंग में चला गया, बचा Br। तो Br का नेम पहले लिखना है, तो वो क्या है आपका 1 पे है, तो कहेंगे 1 ब्रोमो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो। कितने कार्बन है, 3 मतलब प्रोप हो जाएगा। और डबल बॉन्ड के लिए 1 लगाएं, डबल बॉन्ड कहाँ पे है, 1 पे है, तो प्रोप 1 और इन, या प्रोपीन भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। ठीक है, या हम ये कहें कि जैसे मान लीजिए हमारे पास CH2 है, डबल बॉन्ड है, CH है, और हमने यहाँ लगा दिया CH2 और हमने Br लगा दिया। ठीक है, अब कह रहा है इसका IPSC नेम बताओ। तो नंबरिंग कहाँ से करना होगा, जिधर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, नियरर। तो यहाँ देखो डबल बॉन्ड यहाँ से नियरर है, तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे, 1 हो जाएगा, 2 हो गया, 3 होगा। ध्यान में रखना है Br साइड से नहीं होगा, क्यों, क्योंकि Br जो है यह एक सब्स्टिट्यूएंट है और ये क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप है। तो फंक्शनल ग्रुप जो है अगर जिस साइड में नियरर होगा उसी साइड से हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप की क्या होगी, रिएक्टिविटी आर्डर होती है। तो जैसे जैसे हम लोग चैप्टर खत्म करेंगे रिएक्टिविटी आर्डर आपको याद होता चला जाएगा। अभी हमें जो पढ़ना है यहाँ पे क्लियर करते हैं। तो 1 2 3 हो गया, तो क्या लिखेंगे आप, ब्रोमीन पहले लिखना है, तो हो जाएगा आपका 3 ब्रोमो हो जाएगा,
3, ब्रोमो हो जाएगा कितने कार्बन है 3, तो हो जाएगा प्रोप, और डबल बॉन्ड कहाँ पे 1 पे, तो प्रोप हो जाएगा 1 हो जाएगा और इन हो जाएगा, प्रोप 1 इन, क्लियर, ये हो गया। अब ये तो हो गया हमारे पास, चलिए ठीक है। अब हमें ये ऐसा अगर आ गया तो हम समझ जाएंगे कि हाँ ठीक है, लगभग हमें समझ में आ गया और हम अब बना सकते हैं। तो अब चलते हैं हम अपने जो हमारा कंसेप्ट है उस पर चलते हैं, ठीक है। अब देखिए, आप जाएंगे, पेज नंबर आपको मिलेगा एनसीईआरटी का जो बुक है, पेज नंबर आपको 293 पे मिल जाएगा, एक्सरसाइज, ठीक है। तो एक्सरसाइज है, तो कुछ एक्सरसाइज दिया हुआ है, स्ट्रक्चर दिया है, नेम दिया है, वो आप कर लेंगे। कुछ कॉम्प्लिकेटेड था तो उसको मैं बता रहा हूँ, जैसे एक्सरसाइज नंबर 10.2, ये आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है, कुछ लोगों को, ये बच्चों को समझ में नहीं आता है, तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाने में प्रॉब्लम है, नहीं तो समझ में तो आएगा, ठीक है। और बहुत ही ईजी है, बस थोड़ा सा स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है इसमें। देखिए CH3 है, और यहाँ H है, और यहाँ देखिए C है, और ऐसे दिया हुआ है, और Br दिया हुआ है, और यहाँ पर CH3 दिया है, और यहाँ पर H दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन था आपका 10.2 नंबर एक्सरसाइज का, ऐसा दिया है, बोला कि व्हाट इज द राइट द IPSC नेम। अब IPSC नेम पूछ रहा है, तो आप क्या करेंगे, अपने, ये तो अपने लैंग्वेज में लिखा हुआ है या अपने स्टाइल से लिखा है, तो हम अपने स्टाइल से लिखेंगे। स्टाइल क्या होगा, देखो ये है आपका CH3, तो पहले लिखना है CH3, ठीक है। ये है आपका कार्बन, ये जो जितने एंगल होते हैं वो क्या होते हैं आपके कार्बन है, तो ये हो गया कार्बन, ठीक है। इसके साथ क्या जुड़ा है H, तो यहाँ लिखेंगे H, ठीक है, CH हो गया। अब यहाँ पे क्या है आपका डबल बॉन्ड, तो कह रहा है ये डबल बॉन्ड हो गया, इस कार्बन, ये फिर मुड़ गया तो ये कार्बन हो गया, क्या हो गया आपका कार्बन हो गया। कार्बन के साथ क्या जुड़ा है CH3, तो यहाँ पर लिख देंगे आप CH3, या ये CH को आप यहाँ भी लिख सकते हो ऐसे। अब ये कार्बन हो गया ये वाला, अब कह रहा है इधर जाओ, इधर भी कार्बन है, चलो ठीक है, हमने कार्बन बना लिया। अब यहाँ पर क्या है आपका, देखो H है, तो यहाँ पर H हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया Br हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया आपका, देखो CH3 हो गया। या हम ये कह सकते हैं कि इस CH3 को आप इधर कर दो और Br को इधर कर दो, या Br को ऊपर तो कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये तो देखो, ये दिखने में ऐसा लग रहा है, बहुत पता नहीं क्या लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, लेकिन मुझे तो समझ में आ रहा है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। अगर आप ऐसे सिंपल में लिख लेंगे तो आप ईजी होगा। ये जो इस टाइप के क्वेश्चन जो है 2010 में पूछे गए थे 3 पेपर में। तो देखो यहाँ पर, अब देखो नंबरिंग करना है, तो नंबरिंग कह रहा है कहाँ से करना है, तो देखो नंबरिंग हमारे पास इंड देखना है। देखो ये हमारा हो गया पेरेंट चेन, इतना लॉन्गेस्ट चेन ये हो गया पेरेंट चेन, ठीक है। अब कह रहा है कि नंबरिंग कहाँ से करो, कह रहा है नंबरिंग उस साइड से कर लो जिधर फंक्शन ग्रुप क्या होगा भैया नजदीक होगा। तो देखो यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, एक तो ये नंबरिंग हो गया। कुछ लोग कहेंगे नहीं हम यहाँ से करेंगे, तो करो भैया 1 2 3, देखो यहाँ पर अब 3 पे आ गया, और यहाँ पे कहाँ आ रहा है 2 पे आ रहा है, तो नज़दीक और हुआ भाई, तो कहेंगे ये वाला। तो इधर से नंबरिंग, इधर से क्या करेंगे आप नंबरिंग करेंगे, ईजी होगा तरीका। अब इतना नंबरिंग हम कर लिए, छूटा क्या वो लिखना है। अब देखो छूट गया, ये नंबरिंग में नहीं है, बेचारा बाहर हो गया, ये नंबरिंग में बाहर हो गया। तो कह रहा कि भाई देखो आप नंबरिंग में इसको पेरेंट मान लिए, तो ये क्या है, ये तो भाग जाए क्या घर से घर छोड़ के भाग जाए, नहीं, तो घर छोड़ करके ना भागे, इसलिए पहला नाम इनको दे दो, ठीक है भैया, तुम ही खुश रहो, पहले तुम्हें ही लिख लेते हैं। तो नेम जो है अब लिखना है, कुछ CH3 है और Br, तो CH3 को क्या बोलते हो आप मिथाइल, और Br को क्या बोलते हैं ब्रोमो। तो कह रहा है कि अल्फ़ाबेट में जाओ, अल्फ़ाबेट कौन में देखेंगे तो कौन जल्दी आएगा, तो कह रहा है B पहले आएगा, तो भाई B का नाम ही पहले लिखो, तो कह रहा है ब्रोमो। देखो ऐसा क्यों किया, क्योंकि झगड़ा हो जाता है ना, कि अगर मिथाइल है, इथाइल है, ब्रोमाइड ये है, तो भाई किसका नेम पहले लोगे। तो कह रहा है चलो झंझट छोड़ो, अल्फ़ाबेट ABCD लगा लेते हैं, जिसका नाम पहले आएगा वही होगा, ठीक है। तो झगड़ा खत्म, ठीक है। तो झगड़ा खत्म करने के लिए क्या किया गया, ये बता दिया गया भाई देखो अल्फ़ाबेट लगाओ, अल्फ़ाबेट में जिसका नाम पहले आएगा उसी का होगा। चलो ठीक है, ब्रोमो का आ गया, तो ब्रोमो खुश हो गया, चलो ठीक है 4 ब्रोमो है, तो ब्रोमो तो लिखे, लेकिन कहाँ पे है, कह रहा है 4 पे है, तो 4 बताना पड़ेगा किस पोजीशन पे, 4th नंबर पे है। मिथाइल कहाँ पे है, तो कह रहा है 3 पे, तो 3 मिथाइल हो गया, ठीक है। अब कह रहा है नंबर ऑफ कार्बन टोटल कितने, कह रहा है कि 5, तो 5 के लिए क्या कहा मैंने, रूट वर्ड पेंट लगाना है, ठीक है। अब डबल बॉन्ड के लिए क्या कहा गया, इन लगाना है, लेकिन अब डबल बॉन्ड कहाँ पे है, तो कह रहा है डबल बॉन्ड 2 पे है, तो कहेंगे 2 हो गया, और यहाँ पर लगाएं इन, तो हो जाएगा 4 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंट 2 इन, ये हो गया आपका फर्स्ट। इसी टाइप से आपको क्या करना है, एक और है आपका, इसी टाइप का दिया हुआ था ऐसे, देखो ये 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, यहाँ पर डबल बॉन्ड दिया हुआ था, C था, और ऐसे ही स्ट्रक्चर दिया हुआ था, ठीक है। और ऐसा नहीं था कि जो है ऐसा बना करके दिया हुआ था, ठीक है, ये डायरेक्ट ऐसे ही दिया था, यहाँ पर H है, और यहाँ पे हो गया आपका CH3। ये 2010 का क्वेश्चन है, CBSE बोर्ड का, दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली वाले पेपर में आया हुआ था। अब देखो क्या करना है, लिखना कैसे, देखो ये है आपका कार्बन, कार्बन के साथ क्या लगा हुआ है, CH2, तो 2 H लगा हुआ, CH2 हो गया। इसके साथ क्या है, डबल बॉन्ड है,
ठीक है। ये कार्बन भी बना के नहीं दिया था, ऐसे दिया था, देखो मतलब पागल बना देते बच्चों को। देखो ऐसे ये हो जाएगा आपका कार्बन, ये हो गया कार्बन CH2 हो गया, और यहाँ पर है C, ठीक है, C हो गया। यहाँ पे क्या था डबल बॉन्ड, अब C के साथ क्या लगा हुआ CH3, चलो ठीक है हमने लगा दिया CH3। अब इसके बाद क्या है, देखो ये फिर कार्बन आ गया, तो ये भी कार्बन लगा देते हैं, ठीक है। अब ये कार्बन हो गया, इसके साथ क्या है EH है, चलो EH लगा दिए, और क्या है भाई Br है, Br लगा दिए। अब आगे क्या है आपका, देखो CH3 है, तो आप CH3 यहाँ लगा सकते हो गया। अब कह रहा है IPSC नेम बताओ, तो क्यों नहीं अब बता सकते, अब तो ईजी लग रहा होगा, ठीक है। तो देखो अब ईजी हो जाएगा, तो क्वेश्चन क्या लिखना है आपको, IPSC नेम क्या हो जाएगा, देखो अब नंबरिंग यहाँ से कर लेंगे, तो यहाँ देखो नंबरिंग कहाँ से हुआ, कह रहा है कि फंक्शन ग्रुप वाले साइड से कर लो, तो यही है आपका लॉन्गेस्ट चेन। तो कह रहा है कि 1 2 3 4, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, अब यहाँ पर 3 4 हो गया, लेकिन ये छूट गए बेचारे, इनको पहले लिख लो नहीं भाग जाएंगे। यहाँ पर देखो 2 पे है और 3 पे, तो 3 ब्रोमो हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 ब्रोमो, और मिथाइल कहाँ पे दूसरे पे, तो 3 मिथाइल, सॉरी 3 ब्रोमो 2 मिथाइल, और कितने कार्बन है, देखो 4 है, तो ब्यूट हो जाएगा, और डबल वन के लिए क्या लगाना इन, लेकिन कहाँ पे है, तो कहेंगे 1 पे है, तो ब्यूट 1 हो जाएगा, और क्या लिखेंगे इन हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से हम क्वेश्चन को चेक करेंगे। अब बात करते हैं, ये तो मुझे लगता है कि और क्वेश्चन तो आ जाएंगे ये वाले, ठीक है। अब बात कर लेते हैं और कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चन की, तो या और कुछ आपको इसमें समझना होगा तो आप बता सकते हैं, लेकिन करना क्या है, आपको सेम ऐसे ही लिखते हुए चले जाना है, और आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप डायरेक्टली लिखने की कोशिश करते हैं तो वो भी ठीक है, बहुत ही अच्छा है, लेकिन आपका वहाँ पे प्रेजेंस ऑफ माइंड अगर काम कर रहा है तो बहुत अच्छा है। नहीं तो ऐसे सिंप्लीफाई तरीके से आप पहले से कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद बनाएंगे तो आपको बहुत ईजी लगेगा, आपको ये नहीं लगेगा कि हम IPSC नेम बना रहे हैं। अब देखो इनटेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था, ठीक है। तो इनटेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो ये है आपका 10.1 इनटेक्स्ट क्वेश्चन 10.1 है, उसी पेज नंबर पे जाएंगे, यानी पेज नंबर था आपका 293, तो 293 पेज नंबर पे जाएंगे, वहां पर एक क्वेश्चन मिल जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग। ये पूछ रहा है कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो कह रहा है यहाँ पे 3 क्लोरो, सॉरी क्वेश्चन फर्स्ट आपका इसमें दे रहा है 2 क्लोरो 3 मिथाइल 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन, ऐसा नेम दिया हुआ है, और कह रहा है स्ट्रक्चर बता दो। एक और लिख लेते हैं, सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड कह रहा है 1 क्लोरो 4 इथाइल 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन, ये कह रहा, ठीक है। तो 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन ये कह रहा। तो करना क्या है आपको, देखो इसमें पहले आपको पैरेंट, अब देखो स्ट्रक्चर से हम लोग क्या करते थे, नेम बना रहे थे, अब नेम से क्या करना है स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर के लिए हमें चाहिए पैरेंट, तो पैरेंट चेन जो लास्ट में देखो लिखा होगा उसी से हमें चेक करना है। देखो कह रहा है पेंटेन, यानी 5 कार्बन वाला होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड वाला, देखो 5 कार्बन हमने लिख दिया ऐसे। तो आप नंबरिंग भी कर लेंगे डायरेक्ट, 1 2 3 4 5, बहुत ही इजी तरीका है, बहुत ही इजी है ये IPSC नेम, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। और हाँ आपको IPSC नेम आना ही चाहिए, क्योंकि रिएक्शंस में पूछ सकता है, हाउ यू विल फाइंड आउट 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन फ्रॉम, मतलब कुछ दे देगा और उसे कैसे ही मिलेगा, या इसको कैसे फाइंड आउट करोगे या प्रिपेयर करोगे, तो अब इसका स्ट्रक्चर ही नहीं मालूम होगा तो आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो सिंथेसिस में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। तो कह रहा है कि 1 2 3 4 5, तो पहले क्या करना है आपको, पेंटेन लेना है, पेंट मतलब 5 कार्बन होगा, नंबरिंग कर देना है 1 2 3 4 5 हो जाएगा। अब कह रहा है कि 2 पे क्लोरीन लगा दो भैया, देखो Cl लग गया, मिथाइल कहाँ लगाओ, कह रहा है तीसरे पे लगाओ, तो तीसरा मिथाइल लगा दिए। अब कह रहा है और कुछ बचा नहीं, कह रहा है एन है, सिंगल बॉन्ड है, कुछ नहीं बचा, तो बचा कौन, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन बेचारे फ्री होते हैं, चाहे जहाँ लगा लो, जितना मन करे उतना लगाओ, लेकिन बैलेंस ही ध्यान में रखना है। देखो यहाँ पर कार्बन कितना बॉन्ड बनाया है 1, तो यहाँ पर क्या लिखोगे 3, तो 3 1 4 हो जाएगा, 4 बॉन्ड बनाता है। यहाँ पर 1 2 3 बॉन्ड है, यहाँ पे 1 लगा दो 4 हो जाएगा, 1 2 3 है 4 हो जाएगा, 1 2 है 2 लगा दो 4 हो जाएगा, यहाँ पे 1 है 3 लगा दोगे 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से हमारा स्ट्रक्चर बन गया। अब दूसरा स्ट्रक्चर क्या कह रहा है, 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन, तो साइक्लोहेक्सेन है ना, तो साइक्लो मीन्स रिंग, हेक्स मतलब होता है 6, ठीक है, और सिंगल बॉन्ड है, तो ये तो साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर हो गया। अब नंबरिंग करना है तो नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 5 और 6, ये हो गया साइक्लोहेक्सेन। कह रहा है 4 पे इथाइल हमको चाहिए, चलो ठीक है 4 कहाँ गया, यहाँ पे है, तो 4 पे इथाइल, इथाइल मतलब C2H5 या CH2CH3 लिखिए या C2H5 लिखिए। 1 पे कह रहा है क्लोरीन लगा, चलो ठीक है 1 पे क्लोरीन हो गया, काम खत्म। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है इसमें। अगला कह रहा है आपका थर्ड चेक कर लेते हैं। थर्ड क्या कह रहा है,
4 है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखने वाला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। 4 है, टर्सरी ब्यूटाइल है, 3 आइडोहेप्टेन। ये क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो कह रहा है, अब इसमें भी पैरेंट चेन चूज करो, ठीक है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखो कह रहा है 3 आइडोहेप्टेन, तो कह रहा है हेप्टेन मतलब 7 कार्बन का, तो 7 कार्बन आप बना लो, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो 1 2 3 4 नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 हो गया। कह रहा है 3 आइडो, या तो यही चालू करो 3 आइडो, तो तीसरे पे आयोडीन लगा दो, चलो ठीक, कहीं से भी स्टार्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। नंबरिंग आप इधर से भी कर लो या इधर से भी कर लो, आयोडीन पहले लिख लो या पहले ये लिख लो, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है, बशर्ते नंबरिंग सही होनी चाहिए, ठीक है। अब कह रहा है 3 आइडो का काम हो गया। अब कह रहा है 4 टर्सरी ब्यूटाइल। अब ये ध्यान में रखना है कि टर्सरी मतलब क्या होगा, टर्सरी मतलब होगा आपका 3 डिग्री वाला। तो 3 डिग्री ब्यूटाइल मतलब 4 कार्बन का, तो 4 कार्बन का मैंने कहा कि अगर CH3 है, CH2 है, CH2 है और CH2, ये ब्यूटाइल हो गया। इसे कहते हैं नॉर्मल, इसे क्या कहते हो, नॉर्मल। इसी टाइप से अगर एक कार्बन को यहाँ ले आए तो हम कहेंगे CH3 हो गया, और यहाँ पर हमने CH3 लगा दिया और CH लगा दिया और यहाँ CH2 लगा दिया, तो हम कहेंगे ये तो आइसो हो गया, ये भी नहीं लगाना। कह रहा है टर्सरी लगा दो भाई। टर्सरी मतलब क्या हो गया कि देखो CH3 है, C है और CH3 है और CH3 है, तो ये हो गया आपका 3 डिग्री। ये क्या हो गया आपका, ये कार्बन कैसा हो गया आप 3 डिग्री। अब यहाँ पे कोई भी ग्रुप लगा दो तो ये हो जाएगा टर्सरी, क्या हो जाएगा आपका 3 डिग्री या टर्सरी ब्यूटाइल हो जाएगा। ये कौन सा होगा, आइसो, ये क्या हो गया आपका आइसो हो जाएगा, ठीक है। या आप यहाँ पर अगर लगा दिए कोई ग्रुप और यहाँ पर हमने CH3 लगा दिया तो हम कहेंगे कि हो जाएगा आपका टर्सरी, क्या हो जाएगा आपका टर्सरी, ठीक है। तो ये हो गया आपका टर्सरी। तो यहाँ पर लगा देना है टर्सरी, कहाँ पे लगाना है, कह रहा है चौथे पे लगा दो, तो यहाँ पे चौथे पे टर्सरी मतलब 3 डिग्री वाला, तो देखो CH3 हो गया, CH3 हो गया और CH3 हो गया, टर्सरी हो गया, बन गया स्ट्रक्चर हो गया। अब हाइड्रोजन जोड़ना है, हाइड्रोजन जोड़ लो। देखो यहाँ पे 1 का बॉन्ड बनाया हुआ है, अब 2 बॉन्ड और लगा दो, तो 3 बॉन्ड और लगा दो, इन 3 हाइड्रोजन 4 हो जाएगा। यहाँ 2 बॉन्ड बनाया हुआ है, 2 और लगा दो, 4 हो जाएगा। 1 2 3 है, एक और लगाओ 4 हो जाएगा। 1 2 3 है, एक और लगाओ 4। यहाँ पर 2 है, 2 लगाओ 4, यहाँ 2 है, 2 4 और 1 है तो 3 लगाओगे 4, बन गया, वैलेंसी सेटिस्फाइड हो गई। अब बात कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन दिया हुआ है। 4th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1,4 है डाई ब्रोमो ब्यूटेन, डाइब्रोमो ब्यूट टू इन। तो अगर आपके पास एनसीईआरटी का बुक है तो उसको लेकर के साथ में बैठेंगे तो और बहुत ही मज़ा आने वाला है इसमें, आपको बहुत ही इजी लगेगा। तो ये शायद हो जाएगा, ब्यूट टू इन है तो 4 कार्बन लगा देना है, हो गया 4 कार्बन। नंबरिंग कर लेना है, 1 2 3 4 हो गया। कह रहा है 2 पे डबल बॉन्ड लगाओ, इन के लिए क्या लगाते हो, डबल बॉन्ड लगा दिया, हो गया काम खत्म। पहले पे कह रहा है कि डाई ब्रोमो, यानी 2 ब्रोमो है, जो कह रहा है 1 पर है और एक 4 पे है, तो यहाँ पर 1 लगा दो ब्रोमीन और यहाँ पर 1 ब्रोमीन चौथे पे लगा दो, काम खत्म। अब हाइड्रोजन लगा देना है और कुछ बचा ही नहीं, तो 1 ब्रोमीन लगा दिए, चौथे पे ब्रोमीन लगा दिए। ब्यूट है, 4 कार्बन लगा दिए। डबल बॉन्ड है तो इन है तो डबल बॉन्ड लगा, लेकिन कहाँ पे है, कह रहा है दूसरे पे दूसरे लगा दो, काम खत्म। कह रहा है कितने बॉन्ड है, देखो 2 बॉन्ड है तो 2 और लगा दो। यहाँ देखो 3 बॉन्ड है, 1 और लगा दो, 4। 3 बॉन्ड है, देखो 4 हो गया, 1 और हाइड्रोजन लगाओ 4। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन लगाओ 4, यानी 4 हमें लाना बैलेंस से। ये स्ट्रक्चर बन गया। अब और स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो कह रहा है आपका, देखो क्वेश्चन जो है बहुत ही ईजी है, बस आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। और ऑर्गेनिक आपको तभी आएगा जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, लिखने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो देखने से कुछ नहीं होने वाला है, अगर आप इसको लिख रहे हैं, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तभी आपको हेल्प मिलेगा ज़्यादा। तो कोशिश आप ये करिए कि हम कैसे लिखें, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की प्रैक्टिस करिए, तभी आपको ऑर्गेनिक आएगा। ऑर्गेनिक आपको प्रैक्टिस मांगता है और ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है। इसी टाइप से आपका 5th क्वेश्चन कह रहा है कि 1 ब्रोमो, क्या कह रहा है, 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन दिया हुआ, क्लियर हो गया, ऐसा दिया हुआ। तो क्या करना है, पेरेंट चेक करना है। पेरेंट में क्या कह रहा है, बेंजीन ले लो भैया, चलो ठीक है, हमने बेंजीन बना लिया, ये हो गया हमारा बेंजीन, ठीक है। अब नंबरिंग कर लेना है, तो नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 मैंने अंदर से कर दिया, बाहर से भी नंबरिंग करेंगे। अब देखो यहाँ पे 1 ब्रोमो है तो 1 पे ब्रोमीन लगा तो हो गया। देखो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल, मैंने वही कहा कि आपको वो जो आपने लिखा हुआ था कौन सा ट्राइवियल नेम यानी कॉमन नेम, वो ध्यान में रखना है। कह रहा है सेकेंडरी ब्यूटाइल है, तो ब्यूटाइल मतलब क्या है, CH3 CH2 और CH2, ये हो गया ब्यूटाइल, ये है नॉर्मल। अगर इस हाइड्रोजन को मैं हटा के यहाँ रख दूँ तो हो जाएगा CH3, और यहाँ पे मैं कोई ग्रुप लगा दूँ तो ये जो कार्बन होगा वो कैसा होगा, देखो
ये कार्बन की बात करोगे जब ग्रुप से जोड़ोगे तो कहोगे ये कितने से जुड़ा है, तो 2, तो कहेंगे ये सेकेंडरी हो गया, 2 डिग्री हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि इसको अगर हम यहाँ जोड़ दें तो हो जाएगा, ठीक है। तो CH3CH, तो देखो यहाँ पर लिख सकते हो CH जोड़ दिए, ये हो गया CH3, ये हो गया CH2 और हो गया CH3। टर्सरी जोड़ना होता तो इसको यहाँ जोड़ दीजिए, हाइड्रोजन को यहाँ, हो जाता काम खत्म, तो टर्सरी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है क्या है आपका सेकेंडरी, तो सेकेंडरी मतलब है जिस कार्बन से जोड़ना है वो 2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच हो, तो 2 अटैच है, एक इधर बेचारे वो कर दिए, हो गया काम खत्म। तो ये हो गया इंटेस्ट क्वेश्चन। अब बात कर लेते हैं, कुछ एक्सरसाइज दिया हुआ है, ठीक है, और बहुत ही गजब का एक्सरसाइज है, बहुत अच्छा है। इसमें हम क्या बात कर सकते हैं, इसमें हमने जो देखा था क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन में 1 डिग्री 2 डिग्री प्राइमरी है, बेंजाइल है, बेंजाइलिक है, ठीक है, बेंजाइलिक कार्बन है, या एलाइलिक कार्बन है, एलाइलिक है, तो वो सब हम बिनाइलिक है, ये सब हम बात कर सकते हैं और उसका भी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। तो एक बेहतरीन कह सकते हैं क्वेश्चन यहाँ सेलेक्ट करके रखा हुआ है, तो आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्लासिफिकेशन भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है आपका एक्सरसाइज में, जहाँ आपका चैप्टर खत्म हो रहा होगा वहाँ जाएंगे, वहाँ को आपको मिल जाएगा एक्सरसाइज 10.1 है ये। इसमें कह रहा है राइट IUPAC नेम, राइट IUPAC नेम एंड क्लासीफाई देम, ठीक है, एज एल्काइल, एल्काइल पूछ रहा है, एलाइल पूछ रहा है, ठीक है, बेंजाइल पूछ रहा है, बेंजाइल हो जाएगा। प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी है, बिनाइल है, क्या है आपका बिनाइल कैसे है। और उसके बाद कह रहा है एराइल, क्या कह रहा है आपका एराइल हैलाइड, ऐसा पूछ रहा है कि इसका क्लासिफिकेशन भी करना है। चलिए उसको हम साथ में देखते जाएंगे। जैसे इसमें पहला कह रहा है, देखो कह रहा है आपका CH3 है का होल ट्वाइस है, और CH है और Cl है, CH है, Cl है और CH3 ऐसा दिया हुआ है। तो पहली बात तो ये आपको स्ट्रक्चर लिखना आना चाहिए। स्ट्रक्चर हम थोड़ा सा अपने स्टाइल में लिखेंगे। देखो ये अपना स्टाइल, हम अपना स्टाइल, कैसे, देखो यहाँ पे कह रहा है आपका CH है, तो CH हो गया, कितने बॉन्ड बनाएगा, एक तो बॉन्ड बना लिया, 3 और बनाएगा, हो गया। अब देखो इधर दिया है आपका CH3 का होल थ्राइस, तो यानी CH3 एक ही बॉन्ड बनाएगा, हो गया, एक CH3 इधर बना दिया, 2 हो गया, देखो होल थ्राइस काम खत्म। अब आगे क्या कह रहा है, CH लगा लो, चलो ठीक है। अब ये कितने बॉन्ड बनाएगा, 3 बॉन्ड, ठीक है, 3 बॉन्ड बना 4 बॉन्ड बनाएगा, तो यहाँ 1 2 3 और ये हो गया हाइड्रोजन 4। अब ये कह रहा है कि क्या लगाना है, आगे कह रहा है एक Cl लगा लो, कोई ब्रैकेट में दिया है तो Cl है, तो Cl यहाँ लगा लो या यहाँ लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ CH3, ठीक है। अब कह रहा है अब ये कौन सा है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है, कौन सा है, तो कहोगे क्या है, ये एल्काइल है, कौन सा है, एल्काइल में, ठीक है। ये कौन सा है आपका एल्काइल ग्रुप है, यानी एल्काइल हैलाइड है। तो अगर उसके टाइप को क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो एल्काइल हो जाएगा। एल्काइल हैलाइड में ये कौन सा है, डिग्री, तो कहेंगे 2 डिग्री। देखो 2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, इस कार्बन से इस कार्बन, तो कहेंगे ये 2 डिग्री या सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड है। IUPAC नाम की बात कर लेते हैं। नंबरिंग करना है, नंबरिंग किधर से करोगे, तो कह रहा है यहाँ से भी तो ग्रुप दूसरे पे है, यहाँ पर भी दूसरे पे है, तो कह रहा है ठीक है दूसरे पे तो है, लेकिन अब हमें जाना पड़ेगा कहाँ, झगड़ा छुड़ाने के लिए ABCD पढ़ना पड़ेगा। तो अल्फ़ाबेट में जाओ तो ABCD पढ़ो, तो क्लोरीन C से आएगा, मिथाइल M से आएगा, तो C पहले, M झगड़ा खत्म। तो हम इसका मतलब है कि क्लोरीन वाले को पहले लिखना है, तो कह रहा है 2 क्लोरो हो जाएगा। क्लोरीन कहाँ पे है, दूसरे पे है। मिथाइल तब बाद में आएगा, लेकिन कहाँ पे है, कह रहा 2 से ये 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4, तो 1 2 3 4, तो क्या लिखेंगे आप, 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा मिथाइल, तो 2 क्लोरो 3 मिथाइल हो गया। कितने कार्बन है, 1 2 3 4, तो कहेंगे 4 हो गया, यानी ब्यूट सिंगल बॉन्ड है, तो ये बात खत्म। और ये कौन सा है आपका, तो कहेंगे ये 2 डिग्री है, एल्काइल हैलाइड टाइप में देखेंगे तो 2 डिग्री या सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड कह सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकेंड है आपका CH3 है और CH2 है, CH है, इन ब्रैकेट दे दिया है आपका CH3, और यहाँ CH दिया है और C2H5 दे दिया है और Cl दे दिया है, ऐसा दिया है। अब क्या करना है, आपको अपने स्टाइल में फिर से लिखना होगा। देखो CH3 है, CH2 है, इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ रहा है तो कोशिश करिए स्ट्रक्चर बनाने के। अब देखो ब्रैकेट है तो कितने बॉन्ड, जैसे CH दे, इसका मतलब समझ जाना है कि एक बॉन्ड तो इधर लग गया, एक हाइड्रोजन का 2 हो गया, 2 और बना लेना है, तो एक यहाँ से बना सकते हो CH3, आगे इधर चला जाएगा CH। अब ये CH आ गया, फिर ये कुल मिला करके 4 बॉन्ड बनाएगा, तो CH तो 2 एक है, ये है, तो 1 2 3 ऐसे बना लेंगे। तो यहाँ पर Cl लगा सकते हो, यहाँ C2H5 लगा सकते हो, ठीक है। अब नंबरिंग करना है, तो नंबरिंग कहाँ से करोगे, तो कह रहा है कि जिधर से Cl नज़दीक हो जाएगा, यहाँ पर नज़दीक है, देखो 1 है। अब इसी C2H5 को क्या लिख सकते हो, तो ओपन करके आप लिख सकते हो CH2 और CH3 लिख सकते हो।
तो इसको नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 पे आ रहा है, इधर से नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 आ रहा है, ठीक है, सॉरी 1 2 3 एंड 4 पे आ रहा है, और यहाँ से नंबरिंग करोगे तो 3, तो नंबरिंग यही से ठीक है। तो 1 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, अब इधर जाओगे तो 5, और इधर जाओगे 5 और 6, तो कह रहा है लॉन्गेस्ट चेन चूज करना है। क्या चूज करना है? लॉन्गेस्ट चेन एज ए पेरेंट चूज करना है, पेरेंट चेन। तो यहाँ पे नंबरिंग यहाँ से ये वाली ठीक होगी, ये वाला हटा देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 हो गया। यहाँ पे आ गया क्लोरीन, ये हो गया मिथाइल, इसको लिखना है। तो 3 पे क्या है? क्लोरीन, तो 3 क्लोरो हो जाएगा। चौथे पे क्या है? मिथाइल, तो 4 मिथाइल लिखोगे, और यहाँ पर कितने हैं? 6 है, तो 6 के लिए पेंट हेक्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हेक्स। और सिंगल बॉन्ड है तो ये, तो 3 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्सेन हो जाएगा, 3 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्सेन हो जाएगा, ठीक है। तो अब मुझे लग रहा है कि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, तो और जो टॉपिक्स इसमें बचे हुए हैं, इंटेस्ट क्वेश्चन आपका 10.2 है और 10.3 है, और उसमें जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उसको हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।